और शीतलहर जारी है। राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देखिए रिपोर्ट। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। एक तरफ ठंड, दूसरी ओर शीतलहर और ऊपर से कोहरे के कहर ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। चित्रकूट जिले में ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां गलन भरी शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ घना कोहरा छाने की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर फॉग लाइट का इस्तेमाल कर चलते नजर आए। चित्रकूट में 2 दिनों से लगातार भीषण ठंड पड़ रही है। आलम यह है कि लोग ठंड में बहुत ही ज्यादा जरूरी काम पड़ने पर ही घरों से निकल रहे हैं। सुबह से घना कोहरा छाने की वजह से आसमान से ओस की बूंद टपकती नजर आई। कोहरे के साथ गलन भरी ठंड से लोगों को डबल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। जहां तहां लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड से बचते नजर आए। हाड़ कपा देने वाली ठंड में बेजुबान भी परेशान है। राजधानी लखनऊ में भी ठंड और कोहरे से आम जनजीवन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद जताई है। राजधानी लखनऊ में आज ठंड और कोहरा काफ़ी ज़्यादा है। शीतलहर चरम पर है। आप देख सकते हैं कि हल्की धुंध अभी भी बनी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही तापमान और भी ज़्यादा बने रहने की उम्मीद है। कोहरा और शीतलहर की वजह से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। जौनपुर में शीतलहर के प्रकोप से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से जिले के सभी प्राथमिक और जूनियर स्कूल 14 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी 12 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। सड़क मार्ग से लेकर रेलवे मार्ग हर तरफ सफेद कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। विजिबिलिटी कम होने की वजह से यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। हमीरपुर में सर्दी का सितम जारी है। इस बीच यहां चौक चौराहों पर अलाव नहीं जलाए जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सरकार और प्रशासन की ओर से ऐसे जगहों पर अलाव का इंतजाम करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। जरूरतमंद सड़क किनारे कूड़े के ढेर में आग लगाकर ठंड से बचते नजर आए। वहीं जिला मुख्यालय पर नगर पालिका के रैन बसेरे में भी ताला लटका नजर आया। यानी एक तरफ सर्दी का सितम है, तो प्रशासनिक अव्यवस्था बेसहारा लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। पूरा उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड का प्रकोप झेल रहा है। आलम यह है कि जो उत्तर भारत के तमाम इलाके हैं, वहां तापमान 10 डिग्री से भी नीचे आ गया है। हम मौजूद हैं जनपद हमीरपुर के मुख्यालय में और ये नगर पालिका का रैन बसेरा है। यहां हम ये पड़ताल करने आए हैं कि क्या रैन बसेरे में जो तमाम सुविधाएं होनी चाहिए वो उपलब्ध हैं या नहीं है, क्योंकि शासन के भी निर्देश हैं। खास तौर पर जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनके भी साफ तौर पर निर्देश हैं कि इस ठंड के मौसम में जो तमाम राहगीर हैं या जो गरीब हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। रैन बसेरों में जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन को हिदायत दी गई है कि वो मुकम्मल कर ली जाएं। ये रैन बसेरे का गेट है, नगर पालिका हमीरपुर है, और यहाँ पे ये जो इसका गेट है, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो ये ताला है ये लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी राहगीर यहाँ रात में आएगा, ठंड से बचने के लिए कोई आसरा, कोई शेल्टर ढूंढेगा, तो उसको यहाँ पर इन तालों के सिवा शायद कुछ भी नहीं मिलेगा। एक और ये ताला है जो इसके मेन गेट पर यहाँ पर लगा हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर कोई भी जो कर्मचारी है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। तो अब समझा जा सकता है कि जो तमाम शासन के निर्देश हैं कि जगह जगह अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, रैन बसेरों में जो पर्याप्त सुविधाएं हैं वो मुहैया होनी चाहिए, लेकिन शासन की मंशा को किस तरह से पलीता लगाया जा रहा है, जो तमाम प्रशासनिक दावे और वादे हैं वो किस तरह से धरातल पर अपना दम तोड़ते नजर आ रहे हैं, शायद तस्वीरें ही जो अव्यवस्था है उसको बताने और समझाने के लिए काफी है। पहाड़ों पर बर्फबारी के असर के चलते उन्नाव में लगातार पारा लुढ़कता जा रहा है। सर्दी का सितम अब ऐसा हो चला है कि बीते 9 दिनों से उन्नाव में सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हुए।
जिससे सर्दी का सितम बढ़ गया है। सोमवार को सुबह 6 बजे पारा 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, सर्द हवाओं के झोंकों के साथ गलन बढ़ती गई। सर्द हवाओं के साथ ही पारा लुढ़कने से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। वहीं कोहरे की धुंध से वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर दोपहर 1 बजे तक वाहन चालक लाइट जलाकर 30 से 40 की स्पीड में चलते दिखाई दिए। उन्नाव में सर्दी का सितम शुरू होने के साथ ही जिला प्रशासन के अलाव के दावे भी फेल हो रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी के बीच सर्दी लगातार सितम ढा रही है। बात करें अगर उन्नाव में, तो उन्नाव में सोमवार को न्यूनतम पारा 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, तो अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। जो लोग घरों से निकल भी रहे हैं तो बाकायदा उन्हीं कपड़ों से लैस होकर ही निकल रहे हैं। इंसान के साथ साथ पशु पक्षी भी इस भीषण सर्दी से जो है लगातार परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हम खड़े हैं लखनऊ कानपुर नेशनल राजमार्ग पर, जहाँ विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम की है। तो जो वाहन निकल रहे हैं वो 20 से 30 की स्पीड में फर्राटा भर रहे हैं। इसके अलावा वाहन तस्वीरों में देख सकते हैं बाकायदा लाइट जलाकर निकल रहे हैं, जिससे अंदाजा लगा सकता है कि लगातार कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम होती जा रही है। ये विजिबिलिटी लगातार हादसों का सबब भी बन रही है। तस्वीरें बता रही हैं कि आसमान में जिस तरीके से कोहरे की धुंध है, तो ऐसे में मौसम अभी फिलहाल खुलते नजर नहीं आ रहा है। उन्नाव में आज 9वां दिन है जब सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं। फिलहाल लगातार सर्दी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है और जो अलाव के दावे हैं वो फिलहाल दावों तक ही सीमित हैं। लोग लगातार हलाकान हैं, लेकिन जिला प्रशासन अलाव की तरफ पूर्णतः इंतजाम कराते हुए दिख नहीं रहा है। बलरामपुर में भी कोहरे और शीतलहर के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। शीतलहर और कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पर रोक लग गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक जिले में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। हरिद्वार में कोहरे के कारण बढ़ रहे सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी ने खुद कमान संभाली है। एसएसपी हरिद्वार ने इसके लिए लोगों से अपील करने के साथ क्षेत्रों में पेट्रोलिंग तेज करने और सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल नए साल में लगातार हुई दुर्घटनाओं में आधा दर्जन से अधिक लोग मारे गए, जिसके बाद एसएसपी हरिद्वार ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए थाना अध्यक्षों की जिम्मेदारी तय की है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया, हाईवे पेट्रोल गाड़ियों को अलर्ट मोड पर रखने का आदेश दिया गया है और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हाईवे किनारे खड़े ट्रकों को तुरंत हटवाया जाए ताकि सड़कें सुरक्षित रहें। इसके अलावा पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपनी गाड़ियों की गति नियंत्रित रखें। हमारी जो गश्त है, खासकर हमारी जो हाईवे पेट्रोल है, उनको हम लोगों ने अलर्ट किया है। हालांकि विजुअलिटी बहुत ज़्यादा कम है। जैसे कल रात के समय भी एक एक्सीडेंट हुआ जो विजुअलिटी की कमियों के कारण हुआ था। तो हाईवे में एक तो अपनी स्पीड लिमिट को नियंत्रित करना, साथ में जो अनावश्यक जो ट्रक और डंपर साइड में खड़े हो जाते हैं उनको वहाँ से हटाने के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को, हाईवे पेट्रोल को हम लोग के द्वारा निर्देशित किया गया है। और इसमें व्यक्तिगत इनकी जिम्मेदारी भी तय की गई है कि इस प्रकार की जो भी आवागमन है उसको सुपरविजन में ही संचालित करने की ज़रूरत है। उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। ठंड और कोहरे की मार पूरे उत्तर भारत में कहर बरपा रही है। सड़क पर हादसे भी हो रहे हैं। इस बीच प्रशासन की ओर से सख्ती और मुस्तैदी निश्चित ही इसमें कमी लाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट।